नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। खबरों के सिलसिले में वक्त है 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों का। हल्द्वानी पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। शहीद पार्क में की स्वच्छता पखवाड़े के तहत कचरा मुक्त अभियान की शुरुआत। पार्क में सफाई करते आए नजर केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट सहित कई नेता रहे मौजूद। 2024 के मिशन में जुटी बीजेपी कार्यालय में वी सतीश ने बीजेपी नेताओं के साथ की बैठक। 2024 को लेकर दिया मंत्र। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, सुनहरे भविष्य के लिए निजी क्षेत्र में किए जा रहे प्रयास। दिसंबर में होने वाली जेआईएस को लेकर तैयारियां तेज। कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा ने सरकार पर साधा निशाना। कहा, सरकार जनता को कर रही गुमराह। रामनगर में गुलदार की दहशत। घर के बरामदे में से उठा ले गया कुत्ता। घटना सीसीटीवी में हुई कैद। हल्द्वानी में मेडिकल स्टोर में जा घुसी कार। लोगों ने बताया कि नाबालिग चला रहे थे कार। पुलिस ने शुरू की आगे की कार्रवाई। देहरादून में पुलिस ने नशे के विरुद्ध चलाया बड़ा अभियान। बिना लाइसेंस के चल रहे 60 मेडिकल स्टोरों को कराया बंद। एसएसपी को मिली 3 युवाओं को नशीले दवाएं बेचे जाने की शिकायत। पंजाब में चल रहे किसान आंदोलन का प्रभाव हरिद्वार में देखने को मिला। रेलवे स्टेशन पर दर्जनों रेलगाड़ियां हुई प्रभावित। रेल मंडल प्रबंधक ने की पुष्टि। हरिद्वार में जीआरपी पुलिस की वजह से खिले लोगों के चेहरे। खोए हुए 130 मोबाइल किए बरामद। 20 लाख से अधिक कीमत के बताए जा रहे। हरिद्वार में भूमाफियाओं के खिलाफ एचआरडीए की कार्रवाई। पिछले 15 दिनों में 10 अवैध मकानों को किया ध्वस्त। कृषि भूमि पर बिना नक्शा पास कराए अवैध कॉलोनियां डेवलप की गई। दो मिनट में 10 खबरों के बाद अब रुक करेंगे उत्तराखंड से जुड़ी कुछ अहम खबरों का। अब इसी बीच इसी कड़ी में वक्त है एक बड़ी खबर का। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे, महात्मा गांधी जी की आज जयंती मनाई जा रही है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इस मौके पर ट्वीट किया है। प्रधानमंत्री मोदी राजघाट पहुंचे। इस मौके पर राजघाट पर बापू को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे हैं पीएम मोदी। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, पीएम मोदी राजघाट पहुंच चुके हैं, जहां पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए नजर आएंगे प्रधानमंत्री मोदी। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, राजघाट पहुंच चुके हैं पीएम मोदी, जहां पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए पीएम मोदी नजर आने वाले हैं। पीएम मोदी राजघाट पहुंच चुके हैं। यहां पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 154वीं जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। वहीं श्रद्धांजलि देते हुए पीएम मोदी नजर आने वाले हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट किया। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट किया है। गांधी जी की जयंती पर उन्होंने कोटिशः नमन किया। उन्होंने लिखा कि बापू के महान विचार आज भी शाश्वत हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने महात्मा गांधी जी की जयंती पर ट्वीट किया है। इस दौरान ट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा कि सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए उन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर उन्हें कोटिशः नमन। वहीं बापू के महान विचार आज भी शाश्वत और प्रासंगिक हैं। हल्द्वानी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शहीद पार्क में स्वच्छता पखवाड़े के तहत कचरा मुक्त अभियान की शुरुआत की। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शहीदों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के शिलापट पर माल्यार्पण भी किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के साथ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट सहित कई नेता मौजूद रहे, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने स्वच्छता अभियान चलाते हुए पार्क में सफाई भी की। वहीं प्रधानमंत्री मोदी राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए नजर आ रहे हैं। बापू को श्रद्धांजलि देते हुए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये ताजा और एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। पीएम मोदी बापू को नमन करने उनके समाधि स्थल राजघाट पर पहुंचे हैं। 154वीं जयंती आज मनाई जा रही है। कर प्रफुल्लित हृदय रख दे, वरद हस्त स्नेह का है तू ही
और स्वामी सर्वदा। है तू ही उनका सहायक और स्वामी सर्वदा। Oh my God, oh my God, unite the hearts of thy servants and reveal to them thy great purpose. May they follow thy commandments and abide in thy law. Help them, O God, in their endeavor, and grant them strength to serve thee. O God, leave them not to themselves, but guide their steps by the light of thy knowledge, and cheer their hearts by thy love. Verily, thou art their helper and their Lord. Verily, thou art their helper and Lord. आप देख रहे थे राजघाट से सीधा प्रसारण। इस सिलसिले में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं जनता टीवी। रुक करेंगे अगली खबर का। राष्ट्रीय शैक्षिक रक्तदान दिवस के अवसर पर मेगा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। राजधानी देहरादून के रेस कोर्स में आयोजित रक्तदान शिविर का उद्घाटन उत्तराखंड के राज्यपाल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने किया। इस अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत सहित कई नेता भी उपस्थित रहे। इस रक्तदान शिविर में करीब 700 से ऊपर लोगों ने ब्लड डोनेट किया। इस अवसर पर राज्यपाल गुरमीत सिंह ने रक्तदाताओं से मिलकर उनका हौसला बढ़ाया और साथ ही 50 से ज्यादा बार रक्तदान कर चुके लोगों को सम्मानित भी किया। लंबे इंतजार के साथ ही उत्तराखंड बीजेपी ने आखिरकार दायित्वों का बंटवारा कर दिया है। 2022 में धामी के गठन के बाद से ही निगमन और प्राधिकरण में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पदों की आस लगाए बैठे नेता लगातार सरकार और संगठन के चक्कर काट रहे थे। सरकार गठन के बाद ही कई बार दायित्व बंटवारे को लेकर चर्चा भी उठी और आखिरकार अब जाकर 10 नेताओं को दायित्व सौंप दिया गया है। इसे लेकर अब चर्चाओं का दौर भी गर्मा गया है। जो नेता उम्मीद लगाए बैठे थे, अब उनकी नाराजगी को मैनेज करने की कोशिश की जा रही है। वहीं दायित्व बंटवारे के साथ ही कांग्रेस भी बीजेपी को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। बीजेपी में दायित्व बंटवारे को लेकर बीजेपी और कांग्रेस सामने सामने आ गई है। सबसे पहले तो मैं हमारी जितने भी वरिष्ठ सम्मानित जन हैं उनको सब दायित्व मिलने की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जहाँ तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, देखिए कांग्रेस पार्टी हर चीज़ में हमारा विरोध करना जो है वो अपना धर्म समझ चुकी है। उनको ये भी नहीं मालूम कि इस मुद्दे पे उनको विरोध करना चाहिए। कल भी उन्होंने जो है जिस प्रकार से कहा कि 10 में एक ही महिला को स्थान दिया गया, तो ये मुझे लगता है कि उनकी मानसिकता दर्शाती है। उनको तो शुभकामनाएं देनी चाहिए कि मातृशक्ति आगे बढ़ रही है।
और जितने भी हमारी देखिए फर्स्ट लिस्ट अभी आई है और आगे आने वाले समय में हमारी सेकंड और थर्ड लिस्ट भी आएगी। तो सभी कार्यकर्ताओं का जो है पूरा जिस प्रकार से कार्य चल रहे हैं, सभी जगह पे हम सभी जनपदों में हमारे कार्यक्रम हो रहे हैं। अपने प्रत्येक हमारी जगह पे आज देख रहे हैं कि आप स्वच्छता ही सेवा का भी अभियान पूरे प्रदेश में मनाया जा रहा है। देखिए, वैसे तो दायित्व देना भाजपा का अपना इंटरनल मामला है, जो वो किसको देना चाहते हैं, नहीं देना चाहते हैं, उनके अपनी समझ है। लेकिन मेरा मानना है इस राज्य को सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता थी 3 जो कैबिनेट मंत्री जो मंत्रालय अभी खाली हैं उनकी आवश्यकता थी, क्योंकि राज्य बने सरकार बने 1.5 साल हो गया। 1.5 साल में सरकार डर के मारे अभी तक 3 मंत्रालय नहीं बांट पाई है, उसकी आवश्यकता थी। और अगर बीजेपी ने दायित्व बांट ही दिए हैं तो बीजेपी आपने देखा होगा पिछले 1 महीने से पूरे देश भर में ढिंढोरा पीट रही थी कि हमने जो महिलाओं को आरक्षण देने की बात कही है कि हम 33% आरक्षण दिलाएंगे महिलाओं को। तो बीजेपी ने जो ये दायित्व दिए 10 लोगों से, आप स्वयं आपके सामने है कि मात्र 1 महिला को दायित्व देकर आपने लोगों को फिर ठगा है। यहाँ पे आप सिर्फ झूठ बोलने में माहिर हैं, जनता को गुमराह करने में माहिर हैं। मीडिया मैनेजमेंट के तहत जनता के दिमाग में ये डालना कि हमारी सरकार ये कर रही है, जबकि धरातल पर भाजपा कुछ नहीं कर रही है। प्रदेश में दिसंबर में होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। वहीं समिट को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि समिट को लेकर सरकार जो माहौल बना रही है वह प्रदेश की जनता की आंखों में धूल झोंकने के समान है। करण माहरा ने सरकार पर आरोप लगाया कि सीएम धामी ने जिस उषा कंपनी के साथ एमओयू साइन किया है वह पहले से ही उत्तराखंड में काम कर रही है, तो इसमें नया इन्वेस्टमेंट कहां है। कि त्रिवेंद्र रावत के समय में जो इन्वेस्टमेंट मीट हुई या जो भी उस समय कार्यक्रम चले, जो बयान राजनाथ सिंह से लेकर त्रिवेंद्र रावत ने दिए, जिस तरीके से 7 लाख लोगों को रोजगार दिए जाने के बैनर्स और होर्डिंग्स लगाए गए, धामी जी की सरकार में ये कॉपी पेस्ट हो रहा है। उसी तरीके के बयान, उसी तरीके की बातें, उसी तरीके का प्रचार धामी जी की सरकार कर रही जो TSR के समय में हुआ था। और 2.5 लाख रुपए करोड़ के इन्वेस्टमेंट की बात करके आज 24-25 करोड़ के इन्वेस्टमेंट लाकर पीठ ठोकी जा रही है, जिसमें एक कंपनी जो पहले से ही उत्तराखंड में काम कर रही है, रोपवे इत्यादि का काम करती है, जिसका एड्रेस गाजियाबाद का है, उस कंपनी से भी 1000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट की बात मुख्यमंत्री ने कही है, जबकि वो पहले से ही उत्तराखंड में काम कर रही है कंपनी और उसको लाभ पहुँचाने की कोशिश भी सरकार और सरकार के नुमाइंदों द्वारा पहले भी की गई, जिसके विरोध के फलस्वरूप उनका जो करार बढ़ाया जाना था उसको कर्मचारियों को, अधिकारियों को कैंसिल करना पड़ा। आज उसी कंपनी का नाम लेकर मुख्यमंत्री अपने ट्विटर हैंडल से चीजें पोस्ट कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के बयान पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री राज्य में उद्योग स्थापित करने के लिए जो प्रयास कर रहे हैं, कांग्रेस को उन कोशिशों से दिक्कत हो रही है। साथ ही कहा कि कांग्रेस ने इस तरह के आरोप लगाकर राज्य की प्रगति विरोधी मानसिकता को जाहिर करने का काम किया है। देखिए, मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी के इन्वेस्टमेंट की दृष्टि से जो प्रयास हो रहे हैं, कांग्रेस से पचा नहीं पा रही है, बौखलाहट में। उद्यमी है, उद्यमी जहां मिलना चाहेंगे मेरे मुख्यमंत्री वहां जाएंगे। हमें उद्यम चाहिए, अपने राज्य के अंदर इन्वेस्टमेंट चाहिए, इसलिए उद्यमी के साथ उस पर प्रश्न खड़ा कर कांग्रेस ने अपनी मंशा जाहिर कर दी है। कोई भी कंपनी का मालिक भारतवर्ष का अगर दूसरा प्रश्न, वो भारतवर्ष का उद्योगपति है और विदेशों में उसका उद्योग है, तो मुख्यमंत्री जी ने अगर विदेश की भूमि पर भी उसके मान प्रतिष्ठा को बढ़ाया है तो उसका सम्मान करना चाहिए। इसलिए मैं कह सकता हूं कि कांग्रेस बौखलाहट में, राज्य के विकास की तो उनकी कोई नीति कभी रही नहीं, और जो गति के साथ राज्य के विकास के साथ उसका धामी प्रयास कर रहे हैं, उस पर प्रश्न खड़ा करके इस राज्य की जनता का कांग्रेस अपमान कर रही है। 24 के चुनावों को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों की तैयारियां जोरों पर हैं। इसी के तहत भाजपा, कांग्रेस के साथ ही आम आदमी पार्टी भी 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई है। आम आदमी पार्टी के उत्तराखंड प्रदेश प्रभारी वरिंदर गोयल और सह प्रभारी रोहित महरोलिया हरिद्वार पहुंचे, जहां उन्होंने कई लोगों को आम आदमी पार्टी की सदस्यता दिलाई। इसके साथ ही प्रदेश प्रभारी वरिंदर गोयल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगाया कि उत्तराखंड में महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है।
हमारे पास दिल्ली में, पंजाब में जितनी यहाँ उत्तराखंड की मुश्किलें जाती हैं 90% उनका ये होता है कि हमें फलां हॉस्पिटल में एडमिशन दिलवा दो, हमें वहाँ से कुछ कंसेशन दिलवा दो। मेडिकल फैसिलिटी यहाँ नहीं है, एजुकेशन फैसिलिटी यहाँ नहीं है। कोई नौकरी मांगता उसे पिटाई हो रही है, उसकी पेपर लीक हो रहे हैं, कहीं बच्चों का भविष्य नहीं है। ये लोग कंपैरिजन कर रहे हैं। हम लोग देखो, संगठन में अभी हाई कोर्ट में कल हमने केस डाला है। ये शिक्षा के पूरे हमारे कार्यकर्ता काफ़ी जगह जाके आए हैं, वहाँ कमियां जो महसूस की हैं हाई कोर्ट में केस डाला है। और डेंगू का प्रकोप जहाँ फैल रहा है, हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया है, बहुत शहरों में प्रोटेस्ट किया है। हर जो भी लोगों के साथ जाती होती है, हम लोग वहाँ जा रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनावों को लेकर भाजपा ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। भाजपा प्रदेश कार्यालय में बैठकों का सिलसिला जारी है। बता दें, पार्टी के सह संगठक वी सतीश पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक करते हुए नजर आए। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा, महिला बाल विकास मंत्री रेखा आर्य, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक के साथ वे पहले ही बैठक कर चुके हैं। प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान का कहना है कि पार्टी लगातार 2024 के लोकसभा चुनावों को लेकर बैठक कर रही है। वहीं संगठन के कार्यक्रमों को लेकर चर्चा की जा रही है कि आने वाले दिनों में किस तरह से पार्टी केंद्र राज्य सरकार की उपलब्धियों को लेकर आम जनता के बीच में पहुंचेगी। पार्टी के राष्ट्रीय संयुक्त सचिव संगठन आदरणीय वी सतीश जी प्रदेश के 3 दिवसीय प्रवास पर उनका कार्यक्रम चल रहा है। इस कार्यक्रम के तहत आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर के हमारे भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न प्रकार के संगठनात्मक बैठकों वो ले रहे हैं। इन बैठकों में अलग प्रकार से, जैसे माननीय मंत्रीगणों के साथ, प्रदेश पदाधिकारियों के साथ और कोर ग्रुप की बैठक भी होने वाली है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। कहीं जाएगा नहीं। जनता टीवी पर खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। तब तक के लिए नमस्कार।